तो स्टोरी की स्टार्टिंग में सडनली एक ट्रेन में आग लग जाता है और ट्रेन उस बोगी को डिटैच करके वहाँ से चला जाता है। फिर उस बोगी से एक क्रीचर निकलता है जिसे इन्फर्नल कहा जाता है और उसी की वजह से उस बोगी में आग लगा था। तभी एक सिनरा नाम का लड़का उस क्रीचर से लड़ने के लिए अपने आप को रेडी करता है, बट उसी टाइम पे वहाँ पे फायर फोर्स आ जाते हैं और वो लोग सिनरा को रोक देते हैं क्योंकि वो लोग स्टेशन को खाली करवा रहे थे। खैर फायर फोर्स का सिस्टर प्रे करती है ताकि इन्फर्नल के स्पिरिट को शांति मिल जाए और एक फायर फोर्स का बंदा उस इन्फर्नल को निपटा देता है, बट एक मेटल का पीस सिस्टर के ऊपर में गिरने वाला था, इसलिए सिनरा अपने पैरों को जलाने लगता है, जिस वजह से वो बहुत स्पीड से जाके सिस्टर को बचा लेता है। और सिनरा फायर फोर्स का नया रिक्रूट है जिसने आज ही फायर फोर्स को ज्वाइन किया था। इसके दूसरे दिन सिनरा ऑफिस में जाता है और फायर फोर्स का कैप्टन ओबी सिनरा का अच्छे से वेलकम करता है। वहाँ पे कंपनी का लेफ्टिनेंट हिनावा भी था। ओबी सिनरा को पूछता है कि तुम अपने फोटो में स्माइल क्यों कर रहे हो। इसके रिप्लाई में सिनरा बताता है कि जब मैं बहुत नर्वस या फिर टेंशन में होता हूँ तो मैं स्माइल करता हूँ, और ये बात ओबी को बहुत अच्छा लगता है। सिनरा ओबी से बोलता है कि मैं एक हीरो बनना चाहता हूँ, बट ओबी सिनरा को बताता है कि हम साथ में मिलकर काम करते हैं, हम एक टीम है। खैर इसके बाद में फायर फोर्स के 2 और मेंबर सिस्टर आयरिस और माकी सिनरा से मिलते हैं। फिर ओबी सब लोगों को बताता है कि अचानक से इस दुनिया में लोग अपने आप जलने लगे और इन जलने वाले लोगों को फर्स्ट जनरेशन कहा जाता है, और ये अपने साथ साथ आसपास के सभी चीज़ों को जलाते रहते हैं जब तक कि इनके कोर को ख़त्म न कर दिया जाए, और हमारा काम इनसे लोगों को प्रोटेक्ट करना और इनके जलने के रीज़न का पता लगाना है। खैर रात में अलार्म बजने लग जाता है क्योंकि एक फैक्ट्री में फैक्ट्री ओनर का वाइफ इन्फर्नल बन गया था। अलार्म सुन के सब लोग रेडी होकर वहाँ पे पहुँचते हैं। पूरे फैक्ट्री में आग लगा हुआ था। फिर सब फायर फोर्स अंदर जाते हैं और फायर को देख के सिनरा घबराने लग जाता है, बट कैप्टन ओबी सिनरा को संभालता है। फिर माकी बाकी लोगों के लिए अपने पावर से फायर को साइड कर देती है। फिर सिनरा को उस दिन का याद आता है जब उसकी मॉम और छोटा भाई जल के मर गए थे और सब लोग इसका जिम्मेदार सिनरा को ही मार रहे थे, बट सिनरा को पता था कि जब उसके घर में आग लगा था तब वहाँ पे और कोई भी था। खैर सिनरा फिर से अपने आप को संभालता है। तभी माकी और हिनावा इन्फर्नल का ध्यान भटकाते हैं और इसका फ़ायदा उठा के सिनरा अपने पैरों से इन्फर्नल को निपटा देता है और उस इन्फर्नल का हस्बैंड सिनरा को थैंक्स बोलता है और सब लोग फायर फोर्स के लिए क्लैप करते हैं। ओबी सिनरा को बताता है कि आज उनके कंपनी में एक नया मेंबर आने वाला है, इसके साथ ही नए रिक्रूट के साथ में एक कंपटीशन भी होगा। फिर सिनरा नए मेंबर से मिलता है जिसका नाम आर्थर था। सिनरा और आर्थर एक दूसरे को पहले से जानते थे, साथ ही में वो दोनों एक दूसरे को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे। इसके दूसरी तरफ माकी आयरिस को अपनी पावर दिखा रही थी, लेकिन आर्थर और सिनरा लड़ते हुए वहाँ पे आ जाते हैं। सिनरा माकी और आयरिस को बताता है कि आर्थर एकदम इडियट लड़का है, फिर भी पता नहीं क्यों लोग उसे पसंद करते हैं। तभी वहाँ पे हिनावा आता है और वो माकी के फायर को एक गिलास पानी से बुझा देता है। हिनावा माकी को सिनरा और आर्थर को ट्रेन करने के लिए बोलता है। माकी सिनरा और आर्थर को इजीली हरा देती है क्योंकि माकी के पास में काफ़ी एक्सपीरियंस है। खैर इसके बाद में सिनरा और आर्थर सिर्फ एक दूसरे को दिखाने के लिए नूडल को बिना चबाए ही खा जा रहे थे, और आर्थर एक प्लाज्मा कटर का यूज़ करता है जिससे वो कोई भी चीज़ को काट सकता है। तभी अलार्म बजने लग जाता है, इसलिए सब लोग रेडी होकर वहाँ पे जाने लगते हैं। ओबी सिनरा को एक वेपन देता है जिससे दूर से इन्फर्नल को शूट किया जा सकता है, और इस बार एक बच्चे का डैड इन्फर्नल बन गया था और 2 साल पहले उसका माँ भी इन्फर्नल बन गई थी। ओबी सिनरा और आर्थर को लोगों के सामने अपना वेपन यूज़ करने से मना करता है क्योंकि जो इन्फर्नल बनते हैं वो पहले एक इंसान होते हैं, इसलिए इससे उनके फैमिली को बुरा लग सकता है। फिर सब लोग घर के अंदर में जाते हैं और वहाँ पे इन्फर्नल आराम से बैठा हुआ था, वो किसी को कुछ भी नहीं कर रहा था। फिर आर्थर उस इन्फर्नल को अपने एक्सकैलिबर से निपटा देता है, और ये देखना काफ़ी पेनफुल था क्योंकि कुछ ही टाइम पहले वो इन्फर्नल एक इंसान था, एक बच्चे का डैड था। खैर इन्फर्नल के मरने के बाद भी उस घर में ब्लास्ट होता है जिस वजह से घर गिरने वाला था, लेकिन कैप्टन ओबी सब लोगों को बचा लेता है, और ये ब्लास्ट एक जोकर नाम के बंदे ने किया था। ओबी उस छोटी बच्ची को बताता है कि तुम्हारे डैड इन्फर्नल बनने के बाद भी तबाही नहीं मचा रहे थे ताकि तुम्हें चोट न लगे। ये सुनने के बाद वो बच्ची अपने डैड को याद करके रोने लग जाती है, और ये देख के सिनरा भी बहुत दुखी हो जाता है। खैर रात में आर्थर सिनरा को सोने के लिए बोलता है क्योंकि आर्थर को सिनरा के लिए बहुत बुरा लग रहा था। सिनरा आर्थर से बोलता है कि हमें पता लगाना होगा कि इंसान ऐसे अचानक से अपने आप जलने कैसे लगे, और फायर की वजह से पूरे दुनिया में सिर्फ टोक्यो ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे लोग अच्छे से रह सकते हैं। खैर दूसरी तरफ कई फायर कंपनी के नए रिक्रूट ट्रेनिंग के लिए कैंप में आए हुए थे। तभी वहाँ पे सिनरा कंपनी 1 के कैप्टन लियोनार्ड को देखता है, और लियोनार्ड वही बंदा है जो 12 ईयर पहले सिनरा को बचाया था जब सिनरा का मॉम और छोटा भाई जल गए थे। इसलिए सिनरा लियोनार्ड से बात करने के लिए जाता है, बट तमाकी नाम की एक लड़की सिनरा को रोक देती है क्योंकि लियोनार्ड उसका भी कैप्टन था।
बट फिर भी लियोनार्ड सिर्रा को बोल देता है कि एक साल में ही बहुत से जगह में आग लगते रहते हैं, ऐसे में मैं 12 ईयर पहले के आग के बारे में कैसे याद रख सकता हूँ। फिर ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाता है और सब लोगों को एक घर में सबसे पहले जाके फेक इन्फर्नल को निपटाना होता है और सिर्रा अपने पैर के हेल्प से उड़ते हुए सबसे पहले उस घर के अंदर में चला जाता है। लेकिन अंदर जाने के बाद में सिर्रा के सामने जोकर आता है। जोकर राग के हेल्प से ब्लास्ट करता है जिससे सिर्रा भी थोड़ा इंजर्ड हो जाता है। जोकर सिर्रा को बताता है कि उसका छोटा भाई सो अभी तक जिंदा है। जोकर सिर्रा को डेविल बनने के लिए ऑफर करता है लेकिन सिर्रा जोकर पे अटैक करने लग जाता है। लेकिन इन अटैक से जोकर को कुछ भी नहीं होता और वहाँ पे आर्थर और तमाकी भी आ जाते हैं। सिर्रा आर्थर को जोकर के बारे में बताता है और कैप्टन को बुलाने के लिए बोलता है, बट हम जानते हैं कि आर्थर कितना बड़ा एक नंबर का बेवकूफ़ है, इसलिए उसे ये सब सिर्रा का जीतने के लिए प्लान लगता है, इसलिए वो जोकर पे अटैक करता है। आर्थर के साथ में तमाकी भी जोकर पे अटैक करती है, बट जोकर को उन दोनों के अटैक से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। फिर जोकर ब्लास्ट होने वाले बहुत सारे राग को वहाँ पे फैला के चला जाता है। वहाँ पे आर्थर और सिर्रा के अलावा 2 और लोग भी थे जो बेहोश थे। सिर्रा उन दोनों को अपने कंधे में उठा लेता है और वहाँ से निकलने के लिए तमाकी और आर्थर सिर्रा के पैरों को पकड़ लेते हैं। फिर सिर्रा सबको लेके ब्लास्ट होने से पहले ही फ्लाई करके वहाँ से बाहर निकल जाता है, लेकिन बाहर जाते ही आर्थर और तमाकी सिर्रा के पैर को छोड़ देते हैं। लियोनार्ड तमाकी को पकड़ लेता है, साथ में वो सिर्रा का तारीफ भी करता है, बट आर्थर को कंपनी 8 के लोग कपड़े से पकड़ने वाले थे जो बहुत ही बचकाना था, इसलिए आर्थर कपड़े में गिरने के बाद भी जमीन से टकराता है। इसके बाद में लियोनार्ड ओबी को बोलता है कि सिर्रा सच में बहुत काम का है। सिर्रा ओबी को जोकर और उसके ब्लास्ट होने वाले राग के बारे में बताता है। ओबी सिर्रा को बताता है कि सभी फायर कंपनी में से कंपनी 1 के ऊपर में सबसे बड़ी जिम्मेदारी है और हाइजिमा नाम के कंपनी के पास में असली पावर है, क्योंकि वो कंपनी फायर फोर्स के लिए वेपन वगैरह बनाता है और उनके वेपन के बिना में फायर फोर्स कुछ भी नहीं है। बट ओवरऑल सभी कंपनी का मेन गोल इन्फर्नल से लोगों को बचाना है, लेकिन इसके बाद भी बहुत सारी कंपनी अपने रिसर्च को दूसरों के साथ में शेयर नहीं करते और इसीलिए कंपनी 8 जिसमें सिर्रा भी है उसका मेन गोल सभी कंपनी के रिसर्च का पता लगाना है। खैर इसके अगले दिन कंपनी 8 के मेंबर को पता चलता है कि जोकर ब्लास्ट करने के लिए जिस राग का यूज़ करता है वो एक्चुअली इन्फर्नल का राग है। इसका मतलब जोकर सच में बहुत कमीना बंदा है। खैर इसके बाद में माकी आर्थर और सिर्रा को एक डॉग को रेस्क्यू करने के लिए भेज देती है, बट वहाँ जाते ही पता चलता है कि वो कोई डॉग नहीं है बल्कि एक फायर फाइटर था और उसे परेशान करने के लिए कॉलेज के कुछ लड़कों ने पेड़ में चढ़ा दिया था, क्योंकि एक मियामोतो नाम के फायर फाइटर ने कुछ लोगों को मार दिया था, इसलिए लोग फायर फाइटर को पसंद नहीं करते। इसके बाद कोर्ट में मियामोतो को पागल समझ के छोड़ दिया जाता है, लेकिन तभी मियामोतो सबके सामने जलने लग जाता है, बट जलने के बाद भी वो पूरे कंट्रोल में था और बात भी कर रहा था, इसलिए मियामोतो को रोकने के लिए कंपनी 8 को भेजा जाता है और आर्थर उड़ नहीं सकता था, इसलिए वो सिर्रा के ऊपर में बैठ जाता है। आर्थर और सिर्रा मियामोतो को तरीके से कूदते हैं, इसलिए मियामोतो भागने लग जाता है और सिर्रा उसके पीछे जाता है, क्योंकि वो ही सिर्फ उड़ पाता है। मियामोतो सिर्रा से कहता है कि जब मैं एक फायर फाइटर था तब मैंने बहुत लोगों को बचाया था, इसलिए अगर मैं कुछ लोगों को मार भी दूंगा तो ये गलत नहीं होगा। ये बोलते हुए मियामोतो सिर्रा के ऊपर में एक कार को फेंकता है, बट सिर्रा अपने पैरों से उस कार को 2 गुने स्पीड से मियामोतो की तरफ मारता है और उसके पावर को देख के सिर्रा को मियामोतो डेविल बोलता है, बट सिर्रा अपने आप को हीरो बोलता है। इसके बाद में सिर्रा मियामोतो को निपटाने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पे कंपनी 5 के कैप्टन हिबाना आ जाती है और वो मियामोतो को अपने साथ में लेके जाना चाहती थी, बट ये कंपनी 8 का केस था, इसलिए सिर्रा हिबाना को मना कर देता है। इसलिए हिबाना अपने पावर से सिर्रा को जमीन में गिरा देती है और हिबाना सिर्रा से अपने पैर को चाटने के लिए बोलती है, लेकिन सिर्रा अपने आप को छुड़ा लेता है। इतना ही नहीं, सिर्रा पूरे कंपनी 5 को फाइट के लिए चैलेंज करता है, बट वहाँ पे कंपनी 8 के लोग भी आ गए थे। हिबाना कैप्टन ओबी से मियामोतो को मांगती है, बट कैप्टन ओबी बोलता है कि अगर तुम लोग अपना रिसर्च का डाटा हमारे साथ भी शेयर करोगे तो फिर तुम लोग मियामोतो को ले जा सकते हो, और इसके लिए हिबाना मान जाती है और कंपनी 5 का एक लड़का ओबी का इंसल्ट करता है, इसलिए आर्थर उस लड़के के प्राइवेट पार्ट में किक मार देता है। ये देखने के बाद में हिबाना ओबी को बोलता है कि अगर एक फायर फाइटर दूसरे के मामले में टांग अड़ाता है तो वो खुद भी उसमें जल जाता है। इसके रिप्लाई में कैप्टन ओबी बोलता है कि कंपनी 8 का फायर आसानी से नहीं बुझता। ये सुनने के बाद में हिबाना वहां से चली जाती है तो सिर्रा सिस्टर आयरिस को देखता है जो कि रो रही थी, इसलिए सिर्रा आयरिस से उसके प्रॉब्लम के बारे में पूछता है, बट आयरिस सिर्रा को कुछ नहीं बताती और सिर्रा को थैंक्स बोल के चली जाती है। इसके बाद में कैप्टन ओबी सब लोगों को बताता है कि कंपनी 5 के लोग ठीक नहीं हैं, इसलिए हो सकता है कि फ्यूचर में हमें उनसे फाइट भी करना पड़ जाए, इसलिए सब लोग रेडी रहना। फिर हिवाना भी सब लोगों को समझाता है, बट उसके बातों पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था, इसलिए हिवाना सिर्रा को शूट कर देता है। फिर भी सिर्रा का ब्लड नहीं निकलता, क्योंकि हिवाना ने गन पाउडर के असर को कम कर दिया था ताकि बुलेट सिर्रा को हर्ट न करे। हिवाना सिर्रा को बताता है कि कंपनी 5 के पास में बहुत सारा डेटा है, इसलिए शायद हमें उन डेटा के लिए उनसे फाइट भी करना होगा। खैर हम कैप्टन हिबाना को देखते हैं जो कि मियामोतो पे रिसर्च कर रही
रही थी, जिस वजह से मियामोतो को बहुत पेन हो रहा था। तभी माकी आर्थर और सीरा को बताता है कि सिस्टर आयरिस अपने रूम में नहीं है और आयरिस कंपनी 5 के कैप्टन हिबाना के पास में आई हुई थी, क्योंकि आयरिस हिबाना को पहले से जानती है। हिबाना का तरीका गलत था, इसलिए आयरिस हिबाना को समझाने आई थी, बट हिबाना गुस्से में आके आयरिस के कपड़ों को फाड़ देती है, क्योंकि उसके हिसाब से प्रे करना या फिर गॉड पे भरोसा करना बेवकूफ़ी का काम है। और आयरिस को ढूंढते हुए कंपनी 8 के मेंबर भी वहाँ पे आ गए थे। वो भी सिनरा को हिबाना को संभालने के लिए बोलता है और बाकी लोग कंपनी 5 के मेंबर को देख लेंगे। हिबाना अपने गन से शूट करके बहुत सारे कंपनी 5 के मेंबर को निपटा देता है और आर्थर के सामने एक कोन हेड नाम का नाटा आता है, जिसके साथ में एक इन्फर्नल भी था। और इसके दूसरी तरफ माकी और हिनावा के सामने 3rd जनरेशन का लड़का आता है, जिसका नाम तारू था। स्टार्टिंग में तारू हिनावा और माकी पे भारी पड़ रहा था, लेकिन हिनावा अपने बुलेट को कंट्रोल भी कर सकता था और इसी स्किल का यूज करके वो तारू को आसानी से हरा देता है। और कॉन हेड का इन्फर्नल आर्थर पे भारी पड़ रहा था। आर्थर के किसी भी अटैक का इन्फर्नल पे कोई असर नहीं हो रहा था, लेकिन तभी आर्थर को याद आता है कि उसने अपने एक्सकैलिबर को लेफ्ट हैंड से पकड़ा हुआ है, जबकि वो राइट हैंडेड है। और ये जानने के बाद में आर्थर अपने एक ही अटैक से इन्फर्नल को खत्म कर देता है। और सिर्रा के सामने उसे रोकने के लिए कुछ लड़कियां आती हैं, बट सिर्रा उन लड़कियों को अपने एक ही अटैक से निपटा देता है। इसके बाद में सिर्रा हिबाना के सामने जाता है। हिबाना को देखते ही सिर्रा उस पर अटैक करता है, बट हिबाना अपने पावर से सिर्रा को जमीन में गिरा देती है और सिर्रा को चक्कर आ रहा था, क्योंकि हिबाना ने सिर्रा के बॉडी के टेम्परेचर को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया था। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से सिर्रा का ब्लड उसके ब्रेन तक नहीं पहुँच रहा था और इसीलिए सिर्रा को चक्कर आ रहा था। बट फिर भी सिर्रा वापस उड़ जाता है और हिबाना सिर्रा पे एक तगड़ा अटैक करती है। हिबाना अपने फायर पावर से एक पेड़ बनाती है, जिसके छोटे छोटे फ्लेम से सिर्रा जलने लगता है। हिबाना आयरिस को बोलता है कि इस दुनिया में भगवान नहीं होता, क्योंकि मैं भी हर रोज प्रेयर किया करती थी, बट इससे कुछ भी नहीं हुआ। फिर हम आयरिस और हिबाना के पास्ट लाइफ को देखते हैं, जहाँ पे आयरिस और हिबाना एक चर्च में सिस्टर थे, लेकिन एक दिन हिबाना और आयरिस को छोड़ के बाकी सभी सिस्टर अचानक से जल के खत्म हो जाते हैं, जबकि वो सभी गॉड पे बहुत ज़्यादा मानते थे। और तब से हिबाना ने गॉड पे बिलीव करना छोड़ दिया। खैर, हिबाना सिर्रा को अपने फ्लेम में फंसा देते हैं, बट फिर भी सिर्रा हार नहीं मानता और वो बहुत स्पीड से हिबाना को पंच मारता है और इस पंच से हिबाना नॉकआउट हो जाती है। और जब सिस्टर हिबाना चर्च में थी, तब वो अपने फायर पावर से फ्लावर बनाती थी, जिसे देख के सभी सिस्टर बहुत खुश होते थे। इसके साथ में हिबाना रिसर्च वगैरह भी किया करती थी। तभी हिबाना आयरिस को बुलाती है और उसे भी अपने बनाए हुए फ्लावर को दिखाती है और आयरिस फ्लावर को देख के बहुत खुश होती है। आयरिस को हिबाना के पास में रहना बहुत पसंद था, बट हिबाना के सामने ही उनके सभी फ्रेंड जल के मर जाते हैं। और चर्च से निकलने के बाद में हिबाना अपना खुद का लैब बनाती है और उसमें बहुत सारा रिसर्च करती है और उन रिसर्च के दम पे हिबाना बहुत जल्दी एक कैप्टन बन जाती है। खैर, प्रेजेंट टाइम में सिर्रा हिबाना को बोलता है कि तुम जब भी मुझे हेल्प के लिए बुलाओगी, मैं तुम्हें बचाने के लिए तुरंत आ जाऊंगा, क्योंकि एक हीरो हमेशा प्रॉब्लम में पड़े लोगों को बचाता है, चाहे वो कोई भी हो। और हिबाना फिर से आयरिस को फ्लावर बना के दिखाती है। इसका मतलब सिर्रा के पंच से हिबाना का दिमाग ठीक हो गया था। इसके अगले दिन कंपनी 5 और कंपनी 8 एक पार्टी देते हैं, जिसमें दोनों कंपनी के सभी मेंबर आए हुए थे और कैप्टन हिबाना सिर्रा को अपने हाथों से खाना खिला रही थी। साथ में मागी अपने फायर से बबल वगैरह बना के लोगों को दिखा रही थी, जिसे आर्थर काट देता है। इसके बाद में हिबाना कैप्टन ओबी का हेल्प करने के लिए मान जाती है और ऐसा सिर्रा की वजह से हुआ था। इसके साथ में हिबाना ओबी को बताता है कि कोई जानबूझ के इंसानों को इन्फर्नल बना रहा है और उन्हें उस इंसान को ढूंढना है। फिर कैप्टन ओबी आर्थर और सिर्रा को ट्रेनिंग के बहाने कंपनी 1 में जासूसी करने के लिए भेजता है। कंपनी 1 में जाते ही करीम नाम का एक बंदा आर्थर और सिर्रा का मजाक उड़ाता है। खैर, इसके बाद में कंपनी 1 का कैप्टन लेओनार्ड आर्थर और सिर्रा का वेलकम करता है और सिर्रा कंपनी 1 के मेंबर को फ्रेंडली फाइट के लिए चैलेंज करता है, जिसके लिए कैप्टन लेओनार्ड भी मान जाता है। और इसके दूसरी तरफ कैप्टन ओबी आर्थर और सिर्रा के बारे में सोच रहा था और फर्स्ट फाइट कंपनी 1 के लेफ्टिनेंट रेका और कंपनी 5 के मेंबर जगन्नाथ के बीच में होता है और इस फाइट में रेका जगन्नाथ को आसानी से हरा देता है और करीम अपने पावर से फायर को आइस में कन्वर्ट कर सकता है, जो कि बहुत पावरफुल और कूल टेक्निक है। इसके बाद में आर्थर और सिर्रा से फाइट करने के लिए कैप्टन लियोनार्ड खुद आगे आता है। आर्थर अपने एक्सकैलिबर से लियोनार्ड पे अटैक करता है, बट लियोनार्ड उस अटैक को अपने एक हाथ से रोक देता है और ये बहुत सरप्राइजिंग था, क्योंकि आर्थर के एक्सकैलिबर से स्टील भी इजीली कट जाता है। फिर सिर्रा लियोनार्ड पे अटैक करता है। सिर्रा का अटैक इतना पावरफुल था कि उसके अटैक से वहाँ का जमीन भी हिल रहा था, बट फिर भी इतने पावरफुल अटैक के बाद भी लियोनार्ड को कुछ नहीं होता और लियोनार्ड बिना हाथ लगाए ही सिर्रा को नॉकआउट कर देता है और वहाँ से चला जाता है। और हिबाना कैप्टन ओबी को बताती कि सभी इन्फर्नल के कोर एक कीड़े के कोर थे, जिसे किसी ने उनके अंदर में डाला हुआ था। खैर, सिर्रा और आर्थर को कंपनी 1 में 5 दिन हो गया था, इसीलिए लेफ्टिनेंट हिनावा उनसे मिलने आया हुआ था और उसके साथ में कैप्टन हिबाना भी थी। खैर, सब लोग लंच के टाइम में एक दूसरे से बातें करते हैं। तभी वहाँ पे तमाकी वहाँ आके सिर्रा से लड़ने लग जाती है और उसी टाइम पे अलार्म भी बज जाता है, क्योंकि एक साथ में 5 लोग इन्फर्नल बन गए थे।
तभी सिर्रा एक बंदे के हाथ को देखता है जो एक इंसान के अंदर में एक कीड़े को डालता है, जिस वजह से वो इंसान इन्फर्नल बन जाता है। सिर्रा और आर्थर तुरंत ही उस बंदे के पीछे जाते हैं और थोड़ी दूर जाके वो दोनों रेका और करीम को देखते हैं। आर्थर उन दोनों से पूछताछ करने लग जाता है, बट सिर्रा आर्थर को बीच में ही रोकते हुए बोलता है कि हम यहाँ पे नए हैं, इसलिए हम रास्ता भूल गए। और तमाकी उन सब लोगों को बताती कि हमने सभी इन्फर्नल को निपटा दिया है। सिर्रा आर्थर को बताता है कि हमें पता नहीं है कि हमारा दोस्त और दुश्मन कौन है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पे बीच में रोक दिया। खैर, इसके बाद में आर्थर और सिर्रा करीम के रूम को चेक करने जाते हैं और उन दोनों को करीम के रूम में वही बॉटल मिलता है जिसमें कीड़े को रखा जाता है। बट तभी वहाँ पे करीम आ जाता है। करीम आर्थर और सिर्रा को बताता है कि मैं भी उन कीड़ों का पता लगा रहा हूँ, इसलिए मैंने इस बॉटल को अपने पास में रखा हुआ था। इसका मतलब वो इंसान शायद रेका हो सकता है। इसके दूसरी तरफ तमाकी कुछ बच्चों को एक जगह पे लेके आती है और तमाकी को ऐसा करने के लिए रेका ने कहा था। तभी रेका तमाकी को बहुत जोर से हक करता है, जिस वजह से तमाकी बेहोश हो जाता है। इसके बाद रेका एक औरत के अंदर में कीड़े को डाल देती है, जिस वजह से वो औरत इन्फर्नल बन जाता है और रेका उस औरत को खत्म कर देता है। लेकिन तमाकी होश में आ जाती है, इसलिए रेका तमाकी को बहुत मारता है और रेका एक बच्चे के अंदर में कीड़े को डाल देता है, लेकिन वो बच्चा समहाउ इन्फर्नल नहीं बनता। फिर तमाकी रेका को रुकने के लिए बोलती है, इसलिए रेका तमाकी को फिर से बहुत मारता है। रेका तमाकी को मार देना चाहता था, बट तभी वहाँ पे सिर्रा आ जाता है। तो सिर्रा सीधे रेका के ऊपर में लैंड करता है। तमाकी सिर्रा को देख के रोने लग जाती है, बट रेका सिर्रा को मारने लग जाता है और सिर्रा भी रेका पे काउंटर अटैक करता है। रेका सिर्रा को बोलता है कि तुम वही इंसान हो जिसे हमारे प्रचारक ढूंढ रहे हैं, क्योंकि तुम्हारे पास में होली फायर है और होली फायर सिर्फ सोल गोड के फैमिली के पास में हो सकता है और इसी फायर को रेका लोगों के अंदर में ढूंढ रहा था। तमाकी सिर्रा से रेका को हराने के लिए बोलती है, क्योंकि रेका तमाकी को मारना चाहता है। रेका का फायर पावर सिर्रा के बराबर ही था, लेकिन सिर्रा फ्लाई भी कर सकता है, इसलिए वो रेका को जोर से किक करता है। इस किक के इम्पैक्ट से रेका बहुत ज़्यादा इंजर्ड हो जाता है और सिर्रा भी बहुत थक गया था, लेकिन फिर भी रेका हार नहीं मानता और वो दोबारा उठने लग जाता है। रेका सिर्रा को बताता है कि हम प्रचारक के हेल्प से अर्थ को जला के एक सन की तरह बना देंगे और सभी लोगों को मार देंगे। रेका अपनी फायर को इतना बढ़ा लेता है कि वो खुद जलने लग जाता है, लेकिन अपने साथ वो सिर्रा और बच्चों को भी जला देना चाहता था। बट तभी वहाँ पे करीम रेका के फायर को आइस बना देता है, बट रेका आइस को अपने फायर से मेल्ट करने लग जाता है, इसलिए करीम रेका को पूरे आइस में फंसा देता है। और वहाँ पे कंपनी 1 का एक और लेफ्टिनेंट आ जाता है जिसका नाम ली था। ली करीम से यहाँ के फाइट के बारे में पूछता है, लेकिन तभी एक बुलेट जैसा चीज रेका के आर पार हो जाता है, जिस वजह से रेका निपट जाता है। और ये काम 2 लोगों ने किया था जिसे व्हाइट क्लेट कहा जाता है, और व्हाइट क्लेट भी प्रचारक के लिए काम करते हैं। इसके तुरंत बाद में एरो नाम की व्हाइट क्लेट करीम पे अटैक करती है, लेकिन ली उसे बचा लेता है, बट इस अटैक से ली का एक हाथ कट जाता है। सिर्रा पता लगा लेता है कि व्हाइट क्लेट कहाँ पे खड़े हुए हैं। तमाकी उन दोनों पे अटैक करती है, बट तब तक वो दोनों भाग जाते हैं। और अब सिर्रा को पता चल गया था कि कोई प्रचारक नाम का कमीना बंदा है जो लोगों को इन्फर्नल बना रहा है। करीम सिर्रा को थैंक्स बोलता है और करीम भी अब प्रचारक को ढूंढने में सिर्रा का हेल्प करेगा। इसके अगले दिन हिबाना सिर्रा के लिए खाना लेके आई हुई थी और आज हिबाना सिर्रा और कैप्टन ओबी के साथ में कैप्टन मीटिंग में जाएगी। और ऑफिस में सब लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, इसलिए ऑफिस फिश मार्केट के जैसा लग रहा था। खैर, इसके बाद में मीटिंग के लिए सब लोग निकल जाते हैं और ये फर्स्ट टाइम है कि जब सभी कंपनी के कैप्टन एक साथ में होंगे। तभी सिर्रा अमातेरासु को देखता है। अमातेरासु को सोलर कैलेंडर के स्टार्टिंग में बनाया गया था और अमातेरासु पूरे एम्पायर के लिए इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है। फिर मीटिंग स्टार्ट हो जाता है और मीटिंग में कैप्टन ओबी और कैप्टन हिबाना के साथ में कैप्टन सिनमोन बेनीमारू, कैप्टन जियोवानी, कैप्टन गुस्ताओ होंडा, कैप्टन सुइचिरो और कैप्टन लियोनार्ड भी आए हुए थे। और कैप्टन सिनमोन बेनीमारू सभी फायर सोल्जर में सबसे पावरफुल माना जाता है। फिर वहाँ पे किंग राइफल द थर्ड आते हैं। किंग राइफल सभी कैप्टन को बोलता है कि आप लोग मिलकर प्रचारक और उसके फॉलोवर व्हाइट क्लेट को खत्म कर दीजिए। बट बेनीमारू किंग का बात नहीं मानता और वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी किंग बेनीमारू को रोकने के लिए बोलता है और उन सब के मीटिंग की बातें जोकर सुन रहा था। किंग सिर्रा को बताता है कि तुम्हारे पास में जो होली फायर है वो बिल्कुल प्योर है और उसी एनर्जी से अमातेरासु भी चलता है और प्रचारक उसी होली फायर को हथियाना चाहते हैं। इसलिए कंपनी 3 का कैप्टन जियोवानी सिर्रा को अपने साथ में रखने का बात करता है, बट सिर्रा और ओबी जियोवानी को साफ मना कर देते हैं, सेइंग हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। और इसके बाद में मीटिंग खत्म हो जाता है, लेकिन सिर्रा अभी भी वहीं पे था क्योंकि वो अमातेरासु को देखना चाहता था। बट वहाँ पे सिर्रा के पास में जोकर आ जाता है। जोकर सिर्रा को बताता है कि होली फ्लेम में इतना पावर है कि वो अर्थ को बना भी सकता है और उसे डिस्ट्रॉय
डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। और जोकर सिनरा से सिर्फ बात करने आया हुआ था। जोकर सिनरा को बताता है कि तुम्हारा भाई सो व्हाइट क्लेड का कमांडर है और इसीलिए अब सिनरा को अपने भाई सो से भी फाइट करना होगा। कैप्टन ओबी सभी को बताता है कि उन्हें सभी डाटा को चेक करना है और प्रूफ वगैरह गैदर करना है, बट आर्थर को दिमाग लगाना नहीं आता, इसीलिए वो सोने लग जाता है। और तमाकी भी हेल्प करने के लिए कंपनी 8 के साथ में थी। फिर लेफ्टिनेंट हिवाना सिर्रा के साथ में खाना बनाने जाता है। लेफ्टिनेंट हिवाना सिर्रा को बोलता है कि कंपनी 8 एक फैमिली जैसा है, इसलिए तुम अपना कोई भी प्रॉब्लम मुझे या फिर कैप्टन ओबी को बता सकते हो। फिर खाना बन जाता है और सब लोग साथ में बैठ के खाना खाते हैं, लेकिन आर्थर और सिर्रा हर बार की तरह खाना खाते हुए भी लड़ रहे थे। तभी सिर्रा कंपनी 8 के सभी मेंबर को बता देता है कि व्हाइट क्लेड का कमांडर सो उसका छोटा भाई है। ये सुन के कैप्टन ओबी बोलता है कि हम तुम्हारे भाई को ढूंढने में तुम्हारा हेल्प करेंगे। फिर लेफ्टिनेंट हिवाना सब लोगों को बताता है कि कंपनी 8 स्टार्ट कैसे हुआ। तो कुछ सालों पहले लेफ्टिनेंट हिवाना अपने फ्रेंड तोजो के साथ में लंच करते हुए इन्फर्नल के बारे में बातें कर रहा था और दोनों नॉर्मल फायर फोर्स का मेंबर थे। तभी माकी हिवाना से बाहर जाने के लिए परमिशन लेती है और बाहर चली जाती है। और उस टाइम पे माकी दिखने में बहुत वीक थी, बट फिर भी वो बहुत मेहनत करती थी। खैर तोजो हिवाना को अपने गन को दिखाता है जिसे उसने वेबटाइज करवाया था, बट हिवाना इन सब बातों पे नहीं मानता। ओवरऑल तोजो एक नरम दिल का बंदा था और हिवाना इसके ओपोजिट काफ़ी सख्त बंदा था, बट स्टिल तोजो और हिवाना बहुत अच्छे दोस्त थे। खैर उसी रात में तोजो इन्फर्नल बन जाता है और जलने की वजह से तोजो को बहुत पेन हो रहा था, इसलिए तोजो हिवाना से खुद को शूट करने के लिए बोलता है, बट हिवाना ऐसा कर नहीं पाता क्योंकि तोजो उसका फ्रेंड था। लेकिन बाकी फायर फोर्स के लोग वहां आके तोजो को शूट कर देते हैं और उसे ख़त्म कर देते हैं। इसके दूसरे दिन हिवाना तोजो के गन को एक निशानी के तौर पे अपने पास में रख लेता है और कहीं जाने लगता है, बट तभी एक जगह पे 2 लोग इन्फर्नल बन जाते हैं और उसमें से एक इन्फर्नल शांत था और एक इधर उधर भाग रहा था। उस टाइम पे कैप्टन ओबी नॉर्मल फायर फोर्स का हिस्सा था। इन्फर्नल का वाइफ स्पेशल फायर फोर्स के सोल्जर को बोलता है कि मेरे हस्बैंड बहुत पेन में है क्योंकि वो जल रहे हैं, इसलिए आप लोग उन्हें ख़त्म करके उसे पेन से फ्री कर दीजिए। बट स्पेशल फायर फोर्स के सोल्जर पहले उस इन्फर्नल को मारना चाहते थे जो कहीं और है और शांत नहीं है, क्योंकि आसान काम से स्पेशल फायर फोर्स को पॉइंट नहीं मिलता। तभी कैप्टन ओबी स्पेशल फायर फोर्स के कैप्टन को बोलता है कि आप लोग के पास में बहुत लोग हैं, इसलिए पहले शांत बैठे इन्फर्नल को ख़त्म कर दीजिए, क्योंकि आपका मेन काम लोगों को तकलीफ से बचाना है, न कि ज़्यादा पॉइंट हासिल करना। बट ओबी का बात स्पेशल फोर्स के लोग नहीं मानते और वहाँ से चले जाते हैं। और इन्फर्नल का वाइफ अपने हस्बैंड को बोलता है कि आप थोड़ी देर और पेन सहन कर लीजिए क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकती। और ये सब ओबी से देखा नहीं जाता है, इसलिए ओबी उस लेडी का हेल्प करने के लिए आगे आता है। और ये सब हिवाना भी देख रहा था, इसलिए वो भी ओबी का साथ देता है। और रूल के हिसाब से नॉर्मल फायर फोर्स को इन्फर्नल को ख़त्म करने का परमिशन नहीं था, बट फिर भी वो दोनों घर के अंदर में जाते हैं और उस लेडी के हस्बैंड को, जो कि एक इन्फर्नल बन गया था और पेन में था, उसे ख़त्म करके पेन से फ्री करते हैं। कैप्टन ओबी और हिवाना में एक बात सेम था कि दोनों लोगों का भलाई करना चाहते थे, इसलिए दोनों मिलकर कंपनी 8 को बनाते हैं। और हिवाना अपने साथ में माकी को भी कंपनी 8 में रख लेता है, तो ऐसे कंपनी 8 बना था। खैर जब कंपनी 8 बना था तब उसका फर्स्ट मिशन में जो इन्फर्नल बना था उसने व्हाइट क्लेड पहना हुआ था और वो जहाँ पे काम करता था वो जगह आसाकुसा में पड़ता है, जो एरिया कंपनी 7 के कंट्रोल में आता है। मतलब इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कंपनी 8 को कंपनी 7 से परमिशन लेना होगा। इसके बाद में हम कंपनी 7 के कैप्टन बेनीमारू को देखते हैं, जो रूट टाइप का है, लेकिन फिर भी वहाँ के लोग उसे बहुत पसंद करते हैं। बेनीमारू के साथ में हिकागे और हिनाटा नाम का 2 बच्ची भी रहती है। इसके बाद में कंपनी 7 का लेफ्टिनेंट कॉनरो बेनीमारू को बताता है कि कंपनी 8 के मेंबर हमारे एरिया में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए परमिशन चाहते हैं, बट बेनीमारू तुरंत ही मना कर देता है। लेकिन तभी पीछे से कैप्टन ओबी बेनीमारू को बोलता है कि मना करने के लिए तुम ऑलरेडी लेट हो गए हो क्योंकि हम यहाँ पे आ चुके हैं। बेनीमारू कैप्टन ओबी को बोलता है कि मैं इन्वेस्टिगेशन में तुम लोगों का कोई साथ नहीं दूंगा। इस बात से सिरा गुस्सा होकर बेनीमारू को फाइट के लिए चैलेंज करता है। तभी एक इंसान इन्फर्नल बन जाता है, इसलिए बेनीमारू इन्फर्नल को ख़त्म करने के लिए चला जाता है। जो इंसान इन्फर्नल बना था उसे फेस्टिवल बहुत अच्छा लगता था, इसलिए सब लोग गाने और नाचने लगते हैं। बेनीमारू झाड़ू जैसे चीज़ों को अपने पावर से कंट्रोल करके बहुत सारे घरों में आग लगा देता है और ये बात सिरा को अजीब लगता है। और बेनीमारू 2nd जनरेशन और 3rd जनरेशन दोनों के पावर को यूज़ कर सकता है। फिर बेनीमारू इन्फर्नल को ख़त्म कर देता है और आसाकुसा के सभी लोग बेनीमारू के हाथों से ही खत्म होना चाहते हैं क्योंकि शिनमोन बेनीमारू आसाकुसा का हीरो है। फिर सब लोग जले हुए घरों को रिपेयर करते हैं और कंपनी 8 के सभी मेंबर उनका हेल्प करते हैं। सिरा भारी चीज़ों को फ्लाई करके घरों को छतों में आसानी से ले जा पा रहा था और आर्थर अपनी मिनी एक्सकैलिबर से वेल्डिंग का काम कर रहा था। इसके साथ ही लेफ्टिनेंट हिनावा बहुत फास्ट किल को ठोक रहा था क्योंकि वो शूटिंग का काम करने में माहिर है। और माकी अपने पावर से बहुत भारी भारी चीज़ों को आसानी से उठा दे रही थी और कंपनी 8 के काम को बेनीमारू भी देख रहा था।
खैर व्हाइट क्लेड के लोगों को भी पता चल गया था कि कंपनी 8 उन तक पहुंचने के लिए आसाकुसा में इन्वेस्टिगेशन कर रहा है। फिर काम कंप्लीट करने के बाद में बेनीमारू कोनरो के बॉडी में कुछ मेडिसिन वगैरह लगा रहा था, क्योंकि समहाउ कोनरो का बॉडी जलता रहता है। और शिनरा हिकागे और हिनाटा का पीछा कर रहा था, क्योंकि शिनरा उन दोनों को अपना स्किल दिखा रहा था, बट हिकागे और हिनाटा शिनरा को बंदर बोलते हैं। खैर कोनरो शिनरा को थैंक्स बोलता है और अब बेनीमारू भी कंपनी 8 के मेंबर को पसंद करने लग गया था। इसके बाद में शिनरा बेनीमारू को ओबी से मिलाने के लिए लेके जाता है, क्योंकि ओबी ने ऐसा कहा था। और कैप्टन हिबाना ऑफिस के सभी जगह में शिनरा का सामान रखवा रही थी, चाहे इसके लिए दूसरों के सामान को फेंकना क्यों ना पड़ जाए। खैर आसाकुसा में कैप्टन ओबी हिनावा को बोल रहा था कि सारा काम हो गया है, हमने आसाकुसा के लोगों को इन्फर्नल बना के उनको उनके पेन से छुटकारा दिला दिया। और ये बात बेनीमारू भी सुन लेता है। ये सुनते ही बेनीमारू गुस्से से कैप्टन ओबी और हिनावा पे अटैक करने लग जाता है। बेनीमारू ओबी को बोलता है कि तुम हमारे सिटी को जलाने आए हो, और इस बात को मैंने अपने कानों से सुना है। वहाँ पे शिनरा भी आ जाता है और वो बेनीमारू से बैठ के बात करने के लिए बोलता है, बट बेनीमारू कंपनी 8 को ख़त्म कर देना चाहता था। कैप्टन ओबी बेनीमारू को बताता है कि हमने ऐसा कुछ नहीं कहा, शायद तुम्हें गलत फहमी हुआ है। फिर हम व्हाइट क्लेड को देखते हैं, जो एक दूसरे से बोल रहे थे कि हम बेनीमारू को भड़काने में कामयाब हो गए। खैर बेनीमारू से शिनरा और माकी लड़ते हैं, बट बेनीमारू, आर्थर, तमाकी, शिनरा और हिवाना पे भी भारी पड़ रहा था। तभी वहाँ पे अपना सूट पहन के फाइट करने के लिए कैप्टन ओबी आता है, और कैप्टन ओबी के पास में कोई पावर नहीं है, इसलिए वो सूट और शील्ड का यूज़ करता है। सूट के साथ भी ओबी बेनीमारू को थोड़ा टक्कर दे पा रहा था, और ओबी बहुत गुस्से में था, वो बेनीमारू को मार देना चाहता था। फिर बेनीमारू कैप्टन ओबी पे बहुत पावरफुल अटैक करने के लिए रेडी होता है, बट तभी वहाँ पे कोनरो आ जाता है और वो बेनीमारू को बात करने के लिए मना लेता है। ओबी और हिवाना कोनरो को बता रहे थे कि हम सिटी में कुछ सामान लेने के लिए गए थे, बट शिनरा बोलता है कि उसी टाइम पे कैप्टन ओबी ने उसे कैप्टन बेनीमारू को बुलाने के लिए बोला था, लेकिन कैप्टन ओबी बोलता है कि मैंने शिनरा को तुम्हें बुलाने के लिए नहीं बोला था। और ये सुन के बेनीमारू सिटी के स्टोर में पूछताछ करने के लिए चला जाता है। इसके साथ ही जब तक सच सामने नहीं आएगा तब तक कंपनी 8 के मेंबर आसाकुसा में ही रहेंगे। बेनीमारू के जाने के बाद में कोर्रो कंपनी 8 के मेंबर को बताता है कि जब हम स्पेशल फायर फोर्स नहीं बने थे तब हमारे सिटी में एक साथ बहुत सारे लोग इन्फर्नल बन गए थे और स्पेशल फायर फोर्स के लोग आए नहीं थे। इसलिए कोर्रो बेनीमारू को बोलता है कि हम फायर फोर्स के भरोसे नहीं बैठ सकते, हमें ही हमारे लोगों को बचाना होगा। लेकिन उस टाइम तक बेनीमारू बहुत थक गया था। तभी उनके सामने एक मॉन्स्टर आता है और मॉन्स्टर इन्फर्नल से बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और कोर्रो बेनीमारू को बचाने के लिए उसे धक्का देके अकेले ही मॉन्स्टर से फाइट करने लग जाता है। कोर्रो उस मॉन्स्टर को हरा देता है, लेकिन उसने अपने पावर को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लिया था, इसलिए उसका बॉडी बहुत वीक हो गया था। तो सिनमोन कोर्रो को डांटता है क्योंकि कोर्रो ने अकेले ही उस मॉन्स्टर से फाइट किया था, जिसकी वजह से अब कोर्रो का बॉडी बहुत वीक हो गया है। इसके बाद स्पेशल फायर फोर्स वाले वहाँ पे आते हैं, लेकिन तब तक सिटी बहुत जल गया था। तभी कंपनी 4 का कैप्टन सुइचिरो कोर्रो को ऑफर देता है कि वो लोग ऑफिशियली एक कंपनी बना सकते हैं, क्योंकि आसाकुसा के लोग काफ़ी पावरफुल होते हैं। बट सिनमोन को इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन अगर वो लोग एम्पायर की कंपनी में ऑफिशियली शामिल हो जाएंगे तो उन्हें एम्पायर की तरफ से स्किल फाइटर और रिसोर्सेज दिए जाएंगे। इसीलिए कोर्रो एम्पायर के ऑफर को एक्सेप्ट कर लेता है। कोर्रो ने सिनमोन और आसाकुसा के लिए बहुत कुछ किया है, इसलिए सिनमोन कोर्रो का रेस्पेक्ट करता है। कोर्रो कैप्टन ओबी को इन्वेस्टिगेशन करने का परमिशन दे देता है और बाहर सब लोग एक दूसरे से लड़ झगड़ रहे थे, जो कि बहुत अजीब था क्योंकि सडनली सब लोग एक दूसरे को ब्लेम कर रहे थे। इतना ही नहीं, हिकागे और हिनाटा भी एक दूसरे से लड़ रहे थे, जो कि कभी नहीं हुआ था। तभी आर्थर हिकागे को उठा के पटक देती है, इसलिए कंपनी 8 के लोग आर्थर को बुरा बोलने लग जाते हैं। बट थोड़ी देर बाद हिकागे का फेस चेंज हो जाता है। फिर हम एक व्हाइट क्लेड यूना को देखते हैं, जो कि अपने फायर से लोगों के ब्लड सेल्स को चेंज करके उनके फेस को चेंज कर दे रहा था, और यही व्हाइट क्लेड वालों का प्लान है। खैर इसके बाद में आसाकुसा में बहुत सारे लोग एक साथ इन्फर्नल बन जाते हैं और एरो कंपनी 8 के ऊपर अटैक करती है, जिसे माकी रोक लेती है। शिनरा एरो को रोकने जाता है और उसके साथ में आर्थर भी था। इसके साथ ही बाकी कंपनी 8 के मेंबर से जितना हो सकता था वो लोग कर रहे थे। सिटी में सब लोग डरे हुए थे और इधर उधर भाग रहे थे। इसके दूसरी तरफ आर्थर और शिनरा पे एरो और उसका एक साथी भारी पड़ रहा था, इसलिए आर्थर और शिनरा भी साथ में मिल के फाइट करते हैं, और ऐसा करने से शिनरा और आर्थर एरो और उसके साथी पे भारी पड़ने लग गए थे। बट तभी खुद को हारता हुआ देख के एरो का साथी इन्फर्नल बनाने वाले कीड़े को ही खा लेता है। इसके दूसरी तरफ कोर्रो सिनमोन को बताता है कि आसाकुसा के लोगों के लिए तुम एक हीरो हो, इसलिए लोग तुम्हारा बात सुनेंगे। ये सुनने के बाद में सिनमोन अपने पावर से पूरे टावर को हवा में लेके जाता है और सभी आसाकुसा के लोगों को बताता है कि उनके दुश्मनों ने अपना फेस उनके जैसा कर लिया है, जिस वजह से एक भाई अपने ही भाई से लड़ रहा है, बट हम उन्हें जीतने नहीं देंगे। और सिनमोन को सब सुन रहे थे। फिर सिनमोन सभी लोगों को एक दूसरे से लड़ने के लिए बोलता है
ताकि उनके बीच का बहरूपिया मारा जाए, और सब लोग ऐसा ही करते हैं। और जिस व्हाइट क्लेड ने कीड़े को खाया था वो एक मॉन्स्टर बन गया था। उस मॉन्स्टर से आर्थर फाइट करता है और सिर्रा को एरो अपनी तरफ आ जाने के लिए बोलती है, और मॉन्स्टर बहुत पावरफुल था। सिर्रा और आर्थर उसे रोक नहीं पा रहे थे। तभी वहाँ पे सिनमोन आ जाता है। सिनमोन बोलता है कि मैं इस मॉन्स्टर को अकेले संभाल लूंगा, तुम लोग यहाँ से चले जाओ। फिर सिनमोन और मॉन्स्टर के बीच में फाइट स्टार्ट हो जाता है, और मॉन्स्टर सिनमोन को अच्छा खासा टक्कर दे रहा था। इसलिए सिनमोन को मॉन्स्टर को मारने के लिए 2 गुना फायर पावर चाहिए था, बट इतना फायर पावर से सिटी डिस्ट्रॉय हो सकता है। इसलिए सिनमोन मॉन्स्टर को ऊपर लेके जाता है, लेकिन एरो सिनमोन पे अपने फायर एरो से अटैक करती है। बट सिर्रा एरो को रोकने के लिए जाता है। सिर्रा बहुत स्पीड से फ्लाई करता है ताकि वो एरो के अटैक को डिफ्लेक्ट कर सके, और इसके बाद में सिनमोन अपने फाइनल अटैक से मॉन्स्टर पे अटैक करता है। और ये अटैक बहुत ज़्यादा पावरफुल था, और ये मून जैसा लग रहा था जिसे दूर दूर तक सब लोग देख पा रहे थे। इस अटैक से मॉन्स्टर निपट जाता है, बट सिनमोन बहुत थक गया था, इसलिए सिर्रा उसे सपोर्ट देता है, और कंपनी 7 के लोगों ने बाकी सभी इन्फर्नल को खत्म कर दिया था। अगले दिन कैप्टन सिनमोन कंपनी 8 के मेंबर को थैंक्स बोलता है, और कैप्टन ओबी के साथ में जैपनीज साके पीता है। इसका मतलब अब से कंपनी 7 और कंपनी 8 दोस्त हैं। इसके दूसरी तरफ योना और एरो अपने कमांडर सो को सिर्रा के होली फ्लेम के बारे में बताते हैं। तो वही कंपनी 8 में उनका नया मेंबर आता है जिसका नाम विक्टर था, और विक्टर एक साइंटिस्ट है। हिबाना विक्टर को कुछ खास पसंद नहीं करती, बट विक्टर बहुत ही स्मार्ट साइंटिस्ट है, और कंपनी 8 के पास में इंजीनियर नहीं है। इसलिए कैप्टन ओबी ने एक वल्कन नाम के बंदे से बात किया था, बट वल्कन अकेले काम करना पसंद करता है। वल्कन को मनाने के लिए कैप्टन ओबी सिर्रा, आयरिस और आर्थर को भेजता है, बट जब वो तीनों वहाँ पे पहुँचते हैं तब वल्कन उन तीनों को कैन से मारता है। तभी वहाँ पे वल्कन का असिस्टेंट यू आता है। यू वल्कन के लिए पार्ट्स वगैरह लेके आया हुआ था, जिसे लेने के लिए वल्कन बाहर आता है। वल्कन सिर्रा और आर्थर को वहाँ से जाने के लिए बोलता है, इसलिए सिर्रा वापस जाने लग जाते हैं, लेकिन यू सिर्रा को रोक लेता है। यू सिर्रा को बताता है कि वल्कन सबसे बेहतरीन बंदा है। वल्कन के लिए हाइजिमा भी आया हुआ था, लेकिन वल्कन ने उन्हें मना कर दिया, इसलिए हाइजिमा ने वल्कन को पार्ट्स वगैरह देना बंद कर दिया। इसलिए यू वल्कन के लिए पार्ट्स वगैरह लेके आता है, क्योंकि वो हर कबाड़ी वाले को जानता है। यू सिर्रा को वल्कन के घर में लेके जाता है, और वहाँ पे लीसा भी थी जो वल्कन के साथ में रहती है। तभी वल्कन एक मशीन को बनाता है और उसे जोर से किक करता है, क्योंकि वल्कन के हिसाब से जो मशीन मजबूत नहीं होता वो बेकार होता है। वल्कन सिर्रा पे गुस्सा करता है, बट तभी वहाँ पे कंपनी 3 का कैप्टन जियोवानी आता है। जियोवानी वल्कन को अपने साथ आने के लिए बोलता है, बट वल्कन जियोवानी को भी मना कर देता है। जियोवानी के जाने के बाद में सिर्रा वल्कन को बताता है कि हम हाइजिमा के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए काम करते हैं, इसलिए तुम हमारे साथ में मिलकर काम करो। तभी वल्कन सिर्रा, आर्थर और आयरिस को एक प्रोजेक्टर जैसा चीज़ दिखाता है, जिसका प्रोजेक्शन बहुत रियल था। वल्कन को जानवरों से बहुत प्यार है, इसलिए वल्कन इंसानों के साथ साथ जानवरों को भी प्रोटेक्ट करना चाहता है। ये प्रोजेक्टर और वल्कन का गोल सिर्रा को बहुत पसंद आता है, इसलिए वो वल्कन को अपने कंपनी ज्वाइन करने के लिए बोलता है, बट वल्कन सिर्रा को मना कर देता है, क्योंकि वो हाइजिमा के सपोर्ट वाले किसी भी कंपनी में काम करना नहीं चाहता। लीसा सिर्रा को बताता है कि मेरे पेरेंट के बाद में जब मेरे पास में कुछ नहीं था तब वल्कन ने उसका हेल्प किया, क्योंकि वल्कन एक साफ दिल का बंदा है, और जियोवानी वल्कन के दादाजी का असिस्टेंट था। फिर जियोवानी हाइजिमा के लिए काम करने लगा, बट जियोवानी वल्कन को मारना चाहता था, और इस चीज़ को सिर्रा अपने होली फ्लेम की वजह से सेंस कर लेता है। सो इसके आगे का स्टोरी मैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सप्लेन करूंगा, जिसे मैं बहुत जल्दी अपलोड कर दूंगा।